किसी गांव में करीना और रिमशा नाम की दो पक्की सहेलियां रहती थीं। एक शाम दोनों कॉलेज से लौट रही थीं कि तभी जंगल के पास उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। इस चुड़ैल ने अपने शरीर में बहुत सारे गहने पहन रखे थे और साथ ही उसके गले में एक बड़ा चमकदार नेकलेस भी था। चलो इस चुड़ैल का पीछा करके देखते हैं। अगर इसने अपने शरीर में इतने गहने पहन रखे हैं तो इसके घर में न जाने कितने गहने होंगे। इसके घर पर तो गहनों का खजाना होगा। इसके बाद दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़े पेड़ के पास चुड़ैल रुक जाती है। चुड़ैल अपने गले में पहने हुए नेकलेस पर लगे हीरों को उंगलियों से दबाने लगती है। इसके सामने तभी एक आदमी आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगती है। तूने देखा? चुड़ैल ने अपने नेकलेस की शक्ति से इस आदमी को यहाँ ले आई है और वो नेकलेस अगर हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरह हमें इस नेकलेस को हासिल करना होगा। नहीं नहीं करीना, इस तरह लालच करना ठीक नहीं। मुझे ये चुड़ैल बहुत डरावनी और खतरनाक लग रही है। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें कच्चा चबा जाएगी। रिमशा, जरा सोच, इस नेकलेस की मदद से हम दोनों अमीर बन सकते हैं। हमारे पास दुनिया की हर ऐशो आराम की चीजें होंगी, इसलिए हमें थोड़ा खतरा तो उठाना ही होगा। ये देख, मेरे पर्स में बेहोश करने वाली दवा है। इतना कहकर करीना उस चुड़ैल के बगल वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश करने वाली दवाई चुड़ैल के खाते हुए मांस पर गिरा देती है। चुड़ैल उस आदमी के मांस के साथ साथ उस दवाई को भी खा लेती है। उस दवा को खाते ही चुड़ैल को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर दोनों सहेलियां उस चुड़ैल का जादुई नेकलेस लेकर वहां से भाग जाती हैं। हम दोनों के पास अब पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो जादुई नेकलेस से हम दोनों के लिए बहुत सारे सुंदर ड्रेस और गहने मंगवा लो। करीना उसी वक्त जादुई नेकलेस के ऊपर लगे हीरों को उंगली से दबाती है और उसके सामने ढेर सारे सुंदर ड्रेस और गहने प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं। उस दिन के बाद से दोनों जादुई नेकलेस का इस्तेमाल मन मर्जी तरीके से करने लगती हैं। फिर एक दिन दोनों ढेर सारे गहने पहनकर कॉलेज जाती हैं। ये देखकर सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अरे ये दोनों तो बहुत गरीब थी, अचानक इनके पास इतने सारे गहने कहाँ से आ गए? ये दोनों मुझे जरूरत से ज्यादा चालू लगती हैं, खास तौर पर ये करीना। जरूर इसने किसी के घर पर चोरी की होगी। तभी करीना इन दोनों लड़कियों की बातें सुन लेती है। मेरी बुराई करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? करीना, इससे पहले भी तू कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई है और आज तेरे पास इतने सारे गहने देखकर हमें यही लग रहा है तू इन्हें कहीं से चुरा के लाई है। तुम दोनों की जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। करीना जादुई नेकलेस की मदद से दोनों लड़कियों के सर के सारे बाल गायब करके उन्हें गंजी बना देती है। फिर इन दोनों को देखकर करीना और रिमशा इन पर हंसने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और करीना की चोटी पकड़कर उसे हवा में उड़ाती है। क्यों रे, मेरा जादुई नेकलेस चुराकर तू यहाँ मजे कर रही है? ये जादुई नेकलेस के ना होने की वजह से मैं इतने दिनों से एक भी इंसान का मांस नहीं खा पाई। चुड़ैल करीना के गले से जादुई नेकलेस उतारकर अपने गले में डाल लेती है। अरे करीना, मैंने तुझे नेकलेस चुराने से मना किया था ना? लगता है अब ये हम सबको मारकर खा जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम सबका मुलायम मस्त मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ काली गुफा का तांत्रिक आ जाता है। वो चुड़ैल की आंखों में जादुई पानी डाल देता है। अरे ये क्या हो गया मुझे?
कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी तांत्रिक चुड़ैल के गले से वो जादुई नेकलेस निकाल लेता है और उसके सर पर डंडे से वार करने लगता है। देखते ही देखते उस चुड़ैल का शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है और फिर उसे उठाकर एक बोतल में बंद कर देता है। सबकी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी। देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन दोबारा लालच में आकर किसी चुड़ैल से मत उलझना। इतना कहकर बोतल में कैद चुड़ैल को तांत्रिक वहाँ से लेकर चला जाता है। तांत्रिक की बात मानकर करीना और रिमशा सुधर जाती हैं और गलत काम करना छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।